आदि अनेक भाव होते हैं, तो भगवान इसीलिए वहां पर नहीं जा रहे हैं। अब इधर जरासंध अपने 23,000 अक्षौहिणी सेना को तैयार करके और मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। इसने मेरे दामाद को मारा है, छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे हाथ से बचने वाला नहीं है। आया, मथुरा पर आक्रमण किया, इधर भगवान के भी सैनिक आक्रमण किए और वह जरासंध पराजित हो गया। दूसरी बार फिर आक्रमण किया, पराजित हुआ। तीसरी बार आक्रमण किया, पराजित हुआ। 18,000 अक्षौहिणी सेना को फिर लेकर गया, पराजित हुआ। यानी 17 बार आक्रमण किया और 17वां बार वो पराजित हुआ। 18वीं बार आक्रमण करने के लिए आया तो नारद जी म्लेच्छों के राजा काल यवन को जाकर के बताए कि बहती हुई गंगा में तुम भी हाथ धो लो। जरासंध आक्रमण करने के लिए जा रहा है, 17 बार हार गया है, अब की बार तुम सपोर्ट कर दोगे अपने सैनिकों के साथ तो निश्चित ही वो हार जाएंगे। यानी मानो नारद जी ये कहना चाह रहे हो इनडायरेक्ट में, अप्रत्यक्ष रूप में, कि तुम भी म्लेच्छों के राजा हो और बड़े आतताई हो, दुराचारी हो, कंस से तुम्हारी भी तुलना में कभी तुम कम नहीं हो कहीं से भी, इसलिए मैं तुम्हारा भी उद्धार चाहता हूं। यानी नारद जी गए समझाए, म्लेच्छों के राजा काल यवन ने जरासंध के साथ आकर के आक्रमण किया तो भगवान को ललकारा जरासंध ने, तो अब की बार भगवान बिना कोई आयुध लिए सामने आकर के खड़े हो गए। जरासंध ने कहा शस्त्र उठाओ। भगवान ने कहा 17 बार तो तुमको हमने हरा दिया, अब शस्त्र क्या उठाएं। अब काल यमन जैसे ही आक्रमण बोलना चाहा वैसे ही भगवान भागते 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 जहां पर मुचकुंद महाराज सो रहे थे उस गुफा में जाकर के पहुंच गए। पीछे से काल यवन खदेड़ा हुआ है, भाग रहा है पकड़ने के लिए और भगवान भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। सोए हुए मुचकुंद के पास जब उनकी गुफा में गए तो मुचकुंद के ऊपर भगवान ने अपना पीतांबर डाल दिया और काल यवन ने समझा मुचकुंद को कि ये नौटंकी कर रहा है, सोने का बहाना कर रहा है, और जैसे ही लात मारी वैसे मुचकुंद की आंख खुली और मुचकुंद की आंख खुलते ही काल यवन जल करके भस्म हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। अब इधर जरासंध जो था और जब 18वीं बार आक्रमण करने के लिए आया, भगवान बिना आयुध लिए निकले। अच्छा, मुचकुंद था कौन ये भी समझ लिए। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय मुचकुंद ने अपना बहुत सहयोग प्रदान किया था समुद्र मंथन में। तो भगवान से कहा था प्रभु हमको आप विश्राम करने का आशीर्वाद दीजिए, बहुत पीड़ा हो रही है, शरीर बहुत थकान लगी है। भगवान ने कहा जाओ तुम आराम करो और जो तुमको जगह